हाय गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही सब लोगों को मेरी? यस सर। अरे ओके, मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया, एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिए। स्क्रीन शेयर हो रहा ना सब लोगों को? यस सर। ओके ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 14 चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने बेसिक्स चीज़ें सीखा था। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा? हमने सीखा पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, उससे कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को यही बताया था कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, किस किस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद अभी हमारा क्या है, सप्लाई एंड डिमांड, ये भी मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में सिखा दिया था। उसके बाद आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स सीखेंगे कि हाँ कैंडल स्टिक्स क्या होता है, क्या उसकी ओपनिंग प्राइस होती है, क्या उसकी क्लोजिंग प्राइस होती है, क्या उसका हाई प्राइस होता है, क्या उसका लो प्राइस होता है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, कि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जो हो रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का किसी का भी, वो रियल है या फिर फेक है, कैसे पहचाने। फिर एडवांस कैंडल स्टिक्स, उसके टाइप्स को सीखेंगे, चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स को सीखेंगे। फिर स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्रैश कोर्स में सीखने वाले हैं। आफ्टर डेट फिबोनाची ट्रेडिंग और उसके बाद हार्मोनिक ट्रेडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे। बट ये सब क्या है, एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन है। अभी आप लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं होंगी जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं सीखोगे तब तक, ठीक है। तो बेसिक्स क्या है अभी हमारा कैंडल स्टिक्स के बारे में, तो हम लोग कैंडल स्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग मुझे ये बता दो कि अभी तक मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों को बताया है सब लोगों को क्लियर है ना? यस और नो? यस सर। ओके ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों को क्या सीखना है, कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखना है, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, ठीक है। तो जब कभी भी आप कोई भी चार्ट देखते होगे तो आपको पता चलता होगा कि वहाँ पे क्या होते हैं, कैंडल्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको मैं कैंडल स्टिक्स दिखा रहा हूँ, वैसे ही जब आप चार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको कैंडल्स के बारे में पता चलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप कैंडल्स को देख सकते हो किस तरीके से काम करते हैं। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब जब कभी भी आप चार्ट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, सारे बहुत सारे कैंडल्स दिख रहे हैं। अब जो भी ये कैंडल्स दिख रहे हैं, हर एक कैंडल्स की अपनी एक क्या है, आइडेंटिटी है। हर एक कैंडल्स अपने आप में कुछ बताता है, कुछ बोलता है, वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब कौन सा कैंडल क्या बोलता है, कहाँ पे क्या होता है, उसकी वैल्यू, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक कैंडल्स की क्या एक क्वालिटी है, वो क्या क्या चीज़ें हमें बता सकते हैं, उसके बारे में आपको समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक आप चार्ट को रीड नहीं कर पाओगे। तो चार्ट को रीड करने से पहले आपको कैंडल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब जैसे देखो, कैंडल्स के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक बेयरिश कैंडल होते हैं और एक बुलिश कैंडल होते हैं। बेयरिश कैंडल का मतलब होता है जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है या मार्केट नीचे जाने वाला है, और बुलिश कैंडल का मतलब होता है जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर जाने वाला है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना। अब हम समझते हैं सबसे पहले बेयरिश कैंडल, ठीक है। तो बेयरिश कैंडल का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया, जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो अब बेयरिश कैंडल हमेशा आपको रेड में दिखेगा, बुलिश कैंडल आपको मैक्सिमम ग्रीन में दिखेगा, ठीक है। अब एक कैंडल में आपको चार इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखती है। एक कैंडल में आपको क्या क्या दिखता है, चार इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखता है। पहला, आपको उसका ओपनिंग प्राइस दिखता है। उसके बाद आपको उसका क्लोजिंग प्राइस दिखता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद आपको इसका एक लो पॉइंट दिखता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक हाई पॉइंट दिखता है, और बीच में आपको एक मोटा सा पार्ट दिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, करेक्ट। और जो ऊपर वाला पतला सा पार्ट दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपर शैडो, या आप इसको अपर वीक भी बोल सकते हो। और जो नीचे पतला सा चीज़ दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर शैडो, या फिर आप इसको लोअर वीक भी बोल सकते हो, करेक्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई स्टॉक्स है जो 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ है। अब एक कैंडल आपको क्या क्या चीज़ें बताएगा वो समझो। मान लेते हैं कोई स्टॉक्स है जो 100 रुपीज़ पे यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ। 100 रुपीज़ पे ओपन होने के बाद ये क्या हुआ, 120 तक गया था। कहाँ तक गया था, 120 तक। इसका मतलब क्या हुआ, ये 120 का एक हाई पॉइंट बनाया। बट 100 पे ओपन होके 120 तक तो गया है, बट अभी 120 पे क्लोज नहीं हुआ। अब अगर एक कैंडल 5 मिनट का है, इसका मतलब क्या होता है कि एक कैंडल को 5 मिनट लगेगा क्लोज होने में, करेक्ट ना, ठीक है। तो अभी मान लो 1 मिनट हुआ था, और 1 मिनट में ये कहाँ तक गया था, ये 120 तक गया था। 120 तक जाने के बाद ये क्या हुआ, वापस से नीचे की तरफ आ गया।
और इतना नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो है ना 50 रुपीज़ का अपना लो पॉइंट बनाया था। कितना? 50 रुपीज़ का। अब एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, ये ओपन कहाँ पे हुआ था? 100 रुपीज़ पे, और लो कहाँ पे बनाया है? 50 रुपीज़ पे, ठीक है। बट अभी भी ये यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, यहाँ से अगेन क्या हुआ? वापस से ऊपर की तरफ चला गया, और मान लेते हैं कि ये क्लोज हुआ यहाँ पे कितने रुपीज़ पे? फॉर एन एग्जाम्पल ये क्लोज हुआ 70 रुपीज़ पे, ठीक है। तो अब हमारे को एक कैंडल में क्या क्या चीज़ें दिख रही है? 4 इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है। पहला, उसकी ओपनिंग प्राइस जो कि क्या है? 100 रुपीज़ है। दूसरा, उसकी क्लोजिंग प्राइस जो कि क्या है? 70 रुपीज़ है। तो 100 पे ओपन हुआ और 70 पे क्लोज हुआ, तो कितने पॉइंट निगेटिव में क्लोज हुआ? 30 पॉइंट निगेटिव में क्लोज हुआ। तो ये जो 30 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज हुआ, इस वजह से इसका कलर क्या होगा? ऑलवेज रेड होगा। तो जितने भी कैंडल स्टिक्स अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे की तरफ जाएंगे, उसका कलर ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। इसका भी मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तब आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। बट एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जितने भी कैंडल्स मार्केट में बनते हैं, वो अपने ओपनिंग प्राइस से एक पैसे भी नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और एक पैसे भी अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ओके, हमारे को ये चीज़ पता चल गया कि 100 पे ओपन हुआ है, 70 पे क्लोज हुआ, 30 पॉइंट माइनस पे, इस वजह से इसका कलर क्या है? रेड है। बट इससे पहले इसमें दो चीज़ हुआ है। क्या हुआ है? इसने 120 का हाई पॉइंट भी बनाया है और इसने 50 का अपना लो पॉइंट भी बनाया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस कैंडल में मेरे को ओपनिंग बताओ, तो आप बोलोगे 100, पूछेगा हाई बताओ तो आप बोलोगे 120, पूछेगा लो बताओ तो बोलोगे 50, पूछेगा क्लोजिंग बताओ तो बोलोगे 70। करेक्ट, ये सिंपल सा चीज़ है। अब ये बेरिश कैंडल क्यों है? क्योंकि अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे जाकर क्लोज हुआ। ये हमारा कैंडल्स का पहला टाइप जो नॉर्मल बेरिश कैंडल है वो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ये क्या है? हमारा बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल ग्रीन है। अब ये ग्रीन क्यों है? क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ ओपन हो रहा है मतलब अपने ओपनिंग प्राइस के फिर ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हुआ? इस जगह पे क्लोज हुआ। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये स्टॉक्स 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ। 100 रुपीज़ पे ओपन होने के बाद इसने क्या करा? लो बनाया अपना, यहाँ पे मान लेते हैं 80 रुपीज़ का। तो आप लोग अभी बताओगे कि मान लो कि यहाँ से 100 रुपीज़ पे ये स्टॉक का प्राइस क्या हुआ? ओपन हुआ, और ये वापस कहाँ पे चला गया? 80 रुपीज़ पे चला गया। तो 100 से जब ये 80 पे गया तो ये इसका क्या हुआ? ये 20 पॉइंट निगेटिव में गया। तो ऑब्वियस सी बात है इसका कलर उस टाइम क्या रहा होगा? रेड रहा होगा। और इसका कलर रेड क्यों रहा होगा? बिकॉज ये अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे की तरफ गया है। करेक्ट, ये सिंपल चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अब जैसे ये अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, अब जैसे ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं 100 पे ओपन तो हुआ है, बट ये क्या हुआ? 180 तक गया, अपने हाई पॉइंट बनाया। तो जब ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर गया तो इसका क्या होगा? कलर ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा, और ये इसका हाई पॉइंट है। बट अभी ये यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, ये क्या हुआ? वापस से नीचे की तरफ आ गया, और ये क्लोज हुआ मान लेते हैं कि 150 पे। तो ये इसमें भी आपको सेम 4 इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेगी। पहली उसकी ओपनिंग प्राइस, दूसरी उसकी क्लोजिंग प्राइस, तीसरी उसकी हाई प्राइस, चौथी उसकी लो प्राइस। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। 100 पे ओपन हुआ है, 150 पे क्लोज हुआ है, 80 का इसने लो बनाया है, 180 का इसने हाई बनाया। बीच में जो मोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, और जो पतला सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अपर शैडो, या अपर विक भी बोल सकते हो, या अपर शैडो लोअर शैडो बोलो, या लोअर विक या अपर विक बोलो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या था? कैंडल स्टिक्स का बेसिक्स कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बुलिश कैंडल क्या होता है, बेरिश कैंडल क्या होता है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली समझाया। अभी मैं इसका एग्जांपल्स आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और ये चीज़ बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। बट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एक कैंडल्स में आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखती है। उसकी ओपनिंग प्राइस, उसकी क्लोजिंग प्राइस, उसकी हाई प्राइस, उसकी लो प्राइस, उसमें आपको बॉडी भी मिलेगा, उसमें आपको विक भी मिलेगा। ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ एक कैंडल्स की क्या होती है, पूरे उसका कॉन्सेप्ट है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ लाइव में भी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से काम करता है। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों को हो गया होगा, राइट? यस और नो? अनम्यूट करके Yes, एक बार sir. बोलिए। सर यस सर। ओके, ठीक है। अभी मान लेते हैं अभी हमारा डॉजन चल रहा होगा, तो एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। डॉजन हो या नस्डॉक हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये कल का ही क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क है। जब मैं आपको कल सिखा रहा था तो किसी को याद होना चाहिए, कल क्लास में जो लोग थे उनको पता होगा मैंने क्या बोला था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अनम्यूट करता हूँ। उसके बाद तो मैंने चार्ट नहीं देखा, जस्ट अभी ओपन किया। कल के क्लास किसी को याद है?
यस और नो? Yes, sir. यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया, ये कल ही मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया था, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर इस सपोर्ट के पास आया, इसको मार्केट ब्रेक डाउन किया, फिर इस लेवल को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे जो लाइन मार्क किया, जैसे ये लाइन मार्क किया, आज मार्केट गैप अप खुला तो यहाँ से ऊपर गया, फिर सपोर्ट के ऊपर गया, अभी मार्केट इसका वापस से ब्रेक डाउन कर दिया, अभी इसको रीटेस्ट करके वापस से नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया है, इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है? ये टोटली मैंने ऐसे लेवल्स को मार्क किया जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। और ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं होती, इसमें टाइम लगता है, काफ़ी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क करोगे, मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको लगेगा यार मेरे लाइन की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो करते करते आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको पता चलने लगे ये यहाँ पे ये लाइन मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने कल का लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको याद होगा कि कल जब हम इसको मार्क कर रहे थे तो ये आई थिंक यहाँ कहीं पर चल रहा था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया और वापस से फिर वहाँ से शार्प फॉल मार्केट नीचे की तरफ आ गया। याद है किसी को? यस और नो? Yes, yes, yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। Yes, yes. अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैंडल स्टिक्स के बारे में। ठीक है, अब देखो कैंडल स्टिक्स आप यहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। अभी जो करंट मार्केट प्राइस पे जो कैंडल्स चल रहा है ना, इसको ध्यान से देखो। अभी ये क्या है, रेड कलर में है, करेक्ट ना? अभी ये रेड कलर में क्यों है? क्योंकि इसकी ओपनिंग प्राइस के ये नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आप किसी भी कर्सर, किसी भी कैंडल पे अपना कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पे आपको उस कैंडल की सारी चीज़ दिखेगी। अब आप इसको ध्यान से देखना। अब जब आप उसको देखोगे तो आप, जैसे मान लो कि मैं इस कैंडल पे ले गया तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग प्राइस है, इसकी हाई प्राइस है, इसकी लो प्राइस है और इसकी क्लोजिंग प्राइस है, करेक्ट? अब मान लो इस कैंडल पे ले गया तो यहाँ पे आपको देखो इस जगह पे फोकस करना। अब अगर मैं इस कैंडल पे ले जा रहा हूँ तो वहाँ पे देखो आपकी ओपनिंग क्या है, 19544 है, उसकी हाई प्राइस क्या है, 19573 है, उसकी लो प्राइस क्या है, 19544 है, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 19552 पे क्लोजिंग हुई है। तो जिस भी कर्सर पे ले जाओगे आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका हाई, उसका लो, उसका क्लोजिंग सब मिल जाएगा। अभी जैसे देखो ये ओपनिंग प्राइस क्या है, ओपनिंग प्राइस इसका यहाँ पे देखो कितना है, 19483, और अभी वो चल कहाँ पे रहा, 19417। तो ऑब्वियस सी बात है 438 के ये नीचे चल रहा है 18 पॉइंट। ठीक है, तो जैसे वो 18 पॉइंट नीचे चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, रेड ही रहेगा, करेक्ट? अब जैसे ही इसके बाद का कोई कैंडल, अब मान लो मैं क्या करता हूँ, इसका टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ। अभी देखो इसका कलर क्या है, ग्रीन में चल रहा है। अब ये ग्रीन में क्यों चल रहा है, बिकॉज ये अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर गया हुआ है। ठीक है, अभी देखो कर्सर देखो यहाँ पे क्या, 19420 पे ये ओपन हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये क्या है, 19420 पे ओपन हुआ है, हाई बनाया 19423 का, लो बनाया 19417 का, और अभी देखो नीचे की तरफ आ गया अपने ओपनिंग प्राइस के, तो इसका कलर ऑटोमेटिक क्या हो गया, रेड हो गया। तो कैंडल्स के कलर क्या होंगे, चेंज होंगे। अब जैसे कैंडल क्लोज, अब नेक्स्ट कैंडल, अभी देखो ओपन प्राइस के ऊपर जा गया, जैसे ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाएगा कलर इसका क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। अब जैसे ओपनिंग प्राइस के नीचे कलर रेड। ठीक है, तो कैंडल्स एकदम बेसिक सा चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। और इसमें टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडल्स के टाइप्स होते हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, डोजी, ये सारे कैंडल स्टिक्स के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको पहले कैंडल्स के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कैंडल्स क्या होता है, कैंडल्स किस तरीके से काम करता है। जब आप एक बार वो चीज़ सीख जाओगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखो अभी इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन में बदल गया, लेकिन ये ग्रीन में क्यों बदला, बिकॉज ये अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, इस वजह से इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब अगर इसके बाद का भी कोई कैंडल बनेगा और अपने अपनी ओपनिंग प्राइस के नीचे जाएगा तो उसका कलर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा अभी। जैसे मान लो 4 सेकंड है, 3 सेकंड है, 2 सेकंड है, इसके बाद ये कैंडल क्लोज, नेक्स्ट कैंडल ओपन, अब देखो ओपनिंग प्राइस के नीचे तो रेड। अब जैसे ये अपने ओपनिंग प्राइस के, ओपनिंग प्राइस इसकी क्या, 19416, अभी चल रहा 412, 416 के जैसे ये ऊपर जाएगा इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अभी देखो 415 है, 416 होगा, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अभी ये नीचे जा रहा, 417 पे आ गया तो इसका कलर रेड ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये कैंडल्स की बेसिक्स है। ठीक है, इसमें और कोई ज़्यादा है नहीं, ये एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, आप इसको देख सकते हो। फोर 403 पे आ गया। अभी मार्केट का यही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है।
क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इसने सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, तो अब यह मार्केट इस सपोर्ट तक आएगा। अब इस सपोर्ट से वापस मार्केट सपोर्ट लगे, हो सकता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसके बाद का कैंडल ओपनिंग प्राइस के ऊपर जा रहा है, इस वजह से इसका कलर क्या है? ग्रीन है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कैंडल्स के साथ साथ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझना, कि आखिर मार्केट इतना प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क होता है और कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। तो ये चीज़ें तभी होगी जब आप इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी। अब जैसे 378 और 392 का ये इंपॉर्टेंट जोन है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है, तो वो हम वेट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर आता है तो फिर मार्केट क्या करता है। ओके, समझ में आया सब लोगों को कैंडल स्टिक्स के बारे में? किन्हीं का कोई डाउट इसमें? एनीवन? किन्हीं का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, अनम्यूट कीजिए खुद को और पूछिए। कैंडल स्टिक्स से रिलेटेड किन्हीं का कोई डाउट? अनम्यूट करने का परमिशन तो मैं दे रखा हूँ यार, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। क्लियर है, क्लियर है। ऑल ये क्लियर। सपोर्ट रेजिस्टेंस की आपने वीक पे बनाए या बॉडी पे बनाए? दोनों पे बनाया हुआ है। वीक दोनों और पे बना बॉडी सकते हैं? के बीच का जो एरिया होता है वही तो सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है। यहाँ पे जो बना हुआ है ना, वो दोनों को यूज़ किया गया है। जैसे देखो, यहाँ पे वीक यूज़ हुआ है, यहाँ पे बॉडी यूज़ हुआ है। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पूरा वीक यूज़ हुआ है, यहाँ पे पूरा वीक यूज़ हुआ है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सिर्फ वहाँ पे बॉडी ही यूज़ होगा। आप देखोगे प्रॉपर एक जोन होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं सिर्फ वीक को लेके नहीं मार्क हूँ, यहाँ पे वीक तो है लेकिन साथ साथ यहाँ पे बॉडी भी है, तो वो दोनों तरीके से हम यहाँ पे मार्क करेंगे। वीक हो बॉडी हो उतना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बट आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हमने कल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो कल वाला लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, जाइए वीडियो को देखिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी। और ये जो जो लाइन यहाँ पे मार्क किया गया है, ये सारे के सारे लेवल्स कल ही मार्क करके छोड़ दिया था। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और बताइए, और कोई डाउट किन्हीं का? किन्हीं का और कोई डाउट? येस और नो? नो नो सर। सर। नो सर। ठीक है, अभी मैं सर, फैक्ट जिस नो सर। किसी से एक दो सवाल पूछता हूँ, मेरे को बताना। ठीक है, जब तक आप वो चीज़ क्लियर नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। रोहित, आप बताओ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का जो 3 स्टेप्स मैंने कल बताया था, वो क्या क्या स्टेप्स था? सर पहले सर उसको आपको डे टाइम पे करना है सर। उसको पहले डे टाइम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है सर। ठीक है, और उसके बाद सर आवरली टाइम पे, और उसके बाद सर 50 मिनट्स पे मार्क करना है सर। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर 15 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और आवरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम होगा तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे? सर वो सर हमारा सर एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा सर। ओके, ठीक है, गॉट इट। म्यूट कर लीजिए अभी आप अपने आप को, म्यूट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हरिंदर जी आपसे। आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिए, आवाज़ जा रही है आपको? जी सर, बोलिए। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि मार्केट में कितने तरीके का ट्रेंड होता है? 3 टाइप ट्रेंड होता है सर, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ठीक है, अभी म्यूट कर लीजिए आप। ओमकर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक बार। जी ओमकर जी, ओमकर जी, हरिंदर जी आप म्यूट कर लीजिए। ओमकर जी, आवाज़ जा रही है आपको? आप मुझे ये बताइए, हाँ, थोड़ा ब्रेक। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि अप ट्रेंड का क्या क्राइटेरिया होता है? मार्केट उस टाइम क्या करता है, कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? अब हाई हाई को ब्रेक करके जाता है। कौन से हाई को ब्रेक करके जाता है? जो प्रीवियस बना था उससे उसको क्रैक करके वो आगे की तरफ बढ़ता है। ओके, हाई मतलब हाई से हाई राइट तक जाता है। ओके, गॉट इट। मतलब वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, राइट? यस 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 यस। ओके, अभी म्यूट कर लीजिए, गुड। उमेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू। उमेश जी, आवाज़ जा रही है आपको?
नहीं जा रही होगी। जी सर। ओके, मुझे ये बताइए साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है? साइडवेज ट्रेंड में न तो वो अपने ऊपर हाई को तोड़ता है ना लो को तोड़ता है सर। अच्छा, तो फिर क्या करता है? क्या करता है? उन दोनों के बीच में ही सर ऊपर हाई जो है, जो प्रीवियस हाई जो बनाया है वो जो लो बनाया है उनके बीच में ही रहता है सर। प्राइस उसका। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा, दीपक जी आवाज़ जा रही है आपको? अनम्यूट कीजिए एक बार आप अपने आप को। आपको आवाज़ नहीं जा रही, ठीक है। और कौन है क्लास में? राहुल जी आपको आवाज़ जा रही है क्या? अनम्यूट करके बोलिए। ये नहीं बोल सकते। अब्दुल जी आपको आवाज़ जा रही है? अब्दुल आरिफ। अनम्यूट करके बोल सकते हो यार आप लोग, परमिशन ऑलरेडी दे रखा हूँ। छोड़ दो, कोई बात नहीं। प्रवीण जी आप बताइए। सर गुड इवनिंग, बताइए सर, बोलिए। गुड इवनिंग। डाउन ट्रेंड क्या होता है? सर डाउन ट्रेंड में क्या है कि वो अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करेगा और न्यू लोअर बनाएगा सर। न्यू लो बनाएगा। जब मार्केट न्यू लो बनाता है तो क्या वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है? नहीं सर, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, प्रीवियस सर लो को ब्रेक करेगा सर। फिर मार्केट अगर ट्रेंड चेंज हो जाए तब सर वो फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करके फिर उसका अपवर्ड ट्रेंड जाए या फिर साइडवेज रहे। लेकिन अगर वो डाउन ट्रेंड में है सर, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में, तो अपने लोअर लो को, प्रीवियस लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बनाते जाएगा। ओके, गॉट इट। ठीक है, अब मुझे ये बताइए अगर मार्केट साइडवेज है तो सबसे बढ़िया ट्रेड कहाँ पे बनता है? अगर मार्केट साइडवेज होगा, हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ, अगर मार्केट साइडवेज होगा तो सबसे बढ़िया ट्रेड कहाँ पे बनेगा? सर ऑब्वियसली सर सपोर्ट पे, अगर दोनों के बीच में है ना, वो तो सर हाई को ब्रेक कर रहा है ना लो को ब्रेक कर रहा है। तो एक बार सर हाई से अगर नीचे आ रहा है सर लो, उसका जो सपोर्ट बन रहा है सर, वहाँ पे सर अगर हम लोग लें तो वो ज़्यादा अच्छा ट्रेड होगा। बीच में लेना तो ठीक नहीं है सर। ठीक है, सपोर्ट में गॉट इट। ठीक है, म्यूट कर लीजिए अभी आप अपने आप को। ओके, यही सब चीज़ें अभी हम लोगों ने बेसिक समझा है। अभी हम जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर कर लिए ताकि पता भी चलेगा कि हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीख लिया, कैंडल स्टिक सीख लिया। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि कल हम लोग कैंडल्स के टाइप्स को सीखेंगे, और कैंडल्स के टाइप्स में हम ये सीखेंगे कि कौन से कैंडल्स पे हमें ट्रेड करना है, कौन से कैंडल्स पे हमें ट्रेड नहीं करना है, उसके बाद कौन से कैंडल पे हमें कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, उसके बारे में मैं आप लोगों को वहाँ पे बताऊँगा। तो वो लेक्चर्स आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग कैंडल्स पे ट्रेड करना चाहते हैं बट लॉस करते हैं। इसका रीज़न है कि कैंडल्स पे उनको ट्रेड करना नहीं आता है। तो उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से हम कैंडल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखेंगे, कैंडल्स के टाइप्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।